Hello students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigire, and in our lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, we were discussing Chapter 12, Investigation. We have completed Section 164. Today we are going to start Section 164A, Medical Examination of the Victim of Rape. Simple सा है, ये मैं पढ़ नहीं रहा हूँ सेक्शन, सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि जब कोई ऑफेंस ऑफ रेप का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो ये प्रपोज किया जाता है कि जो विक्टिम है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए, जल्द से जल्द मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए। और वो कौन करेगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता हो या वो जो लोकल अथॉरिटी है उसमें काम करता हो। याद रखना है, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या लोकल अथॉरिटी का जो अस्पताल नज़दीक अवेलेबल नहीं है तो कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चल सकता है। ये सबसेक्शन 1 कहता है। सबसेक्शन 1 आगे क्या कहता है? कंसेंट होना चाहिए उस व्यक्ति का, वो वुमन का कंसेंट होना चाहिए या उसके साथ जो व्यक्ति आया है उसका कंसेंट होना चाहिए, जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उसका कंसेंट होना चाहिए। और वो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो एग्जामिनेशन है विद इन 24 आवर्स, जैसे ही ऑफेंस इंटीमेट होता है विद इन 24 आवर्स मेडिकल एग्जामिनेशन विक्टिम का होना चाहिए। हम सबसेक्शन 2 को देखते हैं कि सबसेक्शन 2 में वो जो रिपोर्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन का, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर ने तुरंत ही भेजना है विदाउट एनी डिले। ओके, उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स होना चाहिए? नेम एंड एड्रेस होना चाहिए विक्टिम का, जिस वुमन का उसने मेडिकल एग्जामिनेशन किया है, और कौन से व्यक्ति ने उसको लाया उसका नाम और पता भी होना चाहिए। उसके साथ वुमन जो है उसकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद जो मटेरियल लिया गया है एग्जामिनेशन के लिए उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। उसके बाद इंजरी का अगर कोई मार्क है वुमन के ऊपर वो लगाना चाहिए। मेंटल कंडीशन क्या है वो लिखना चाहिए। और ऐसा और भी अगर कोई मटेरियल उसको लगता है जो रीजनेबल डिटेल होना चाहिए उसने उसके रिपोर्ट में लिखना है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? रिपोर्ट में कंक्लूजन होना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन क्या है? रेप हुआ है क्या नहीं हुआ, ये कंक्लूजन देना बहुत जरूरी है। 164 का सबसेक्शन 4 क्या कहता है? The report shall specifically record that the consent of the woman or the person competent to give such consent on her behalf to such examination had been obtained. रिपोर्ट पे लिखना चाहिए कि भाई वुमन ने कंसेंट दिया था या उसको जो लेकर आया उसने कंसेंट दिया था। सबसेक्शन 5 क्या कहता है? जब एग्जामिनेशन शुरू हुआ मेडिकल एग्जामिनेशन उसका टाइम और जब वो खलास हुआ उसका टाइम रिपोर्ट में होना चाहिए। ये 5 सबसेक्शन है। उसके बाद सबसेक्शन 6 को देखते हैं। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शाल विदाउट डिले फॉरवर्ड दैट रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर who shall then forward it to the magistrate when he is submitting the report under section 173. किसको रिपोर्ट देना है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देना है, तुरंत ही देना है। और जो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने क्या करना है? जब चार्जशीट फाइल होती है सेक्शन 173 में उसके साथ उसको अटैच करके मैजिस्ट्रेट को देना है। 164 का ए का सब सेक्शन 7 देखते हैं। Nothing in this section shall be constituted as rendering lawful any examination without the consent of the woman or any person competent to give such consent on her behalf. इसका मतलब क्या भाई? कंसेंट नहीं रहेगा तो ठीक नहीं होगा, ये एग्जामिनेशन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो मीनिंग है सेक्शन 53 में उसी को लिया जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने आपको विक्टिम जो रेप का है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे करना है सीआरपीसी के सारे प्रोविजंस आपको एक्सप्लेन किए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। याद रखना चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलना। योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स abhilaw@gmail.com पर जरूर भेजना। थैंक यू।